जय श्री श्याम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक बात समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में आए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना। तो एक बार क्या हुआ कि एक लड़का था, वो अपने मालिक के यहाँ पर नौकरी करता था। और उसको एक मालिक ने, यानी कि उसके जो मालिक था, उसने एक काम बोला कि तुझे ये पैसे इस बैंक से इस बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं। तो उस लड़के ने बोला कि सर ये तो इलीगल काम है कि आप उस बेचारे के अकाउंट को हैक करवा कर इसके पैसे उसमें डालने की बोल रहे हो। तो सर मैं ये काम तो हरगिज़ नहीं करूँगा। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया है और मैं ईमानदार हूँ। तो सर मैं ऐसी नौकरी आपके यहाँ पर नहीं करूँगा। तो वो ऐसा कहकर वहाँ से वो नौकरी छोड़कर चला जाता है। अब उसको टेंशन हो गई कि अब हमारा जो गुज़ारा है वो कैसे चलेगा। तो वो रास्ते में जा ही रहा था, तब अचानक उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला और उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बेटा मैं यहाँ से 3 किलोमीटर दूर मुझे जाना है और मेरे पास 3 थैले हैं और इन थैलों का वज़न बहुत ही भारी है और मैं इस उम्र में इन थैलों का वज़न उठा नहीं पा रहा हूँ। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे इस एक थैले को उठाने में? अगर तुम इस एक थैले को उठाकर मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। तो लड़का भी बहुत खुश हो गया कि बाबा जी तो अच्छी बात बता रहे हैं और हम अगर चलो कोई काम भी नहीं है तो इनका काम कर देंगे और अब बदले में हमको 3 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। वो लड़का उनके एक थैले को उठा लेता है और उनके साथ साथ चल दिए थे। अब कुछ देर आगे चलते हैं तो रास्ते में एक खाई आती है। उस खाई को पार करने के लिए तो वो लड़का तो पार कर लेता है, लेकिन वो बाबा जी बोलते हैं कि बेटा ये एक और जो थैला है, अगर तुम ये ना कहो तो क्या तुम इस एक थैले को और उठा लोगे ताकि मैं भी इस खाई को पार कर सकूं? अगर तुम एक इस थैले को और उठाते हो तो मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के और दूंगा। तो वो लड़का तो और खुश हो गया, उसने दोनों थैले उठाए और चल दिए। आगे चला और एक पहाड़ आया। अब उस बाबा जी ने बोला कि बेटा तुम इस तीसरे थैले को भी उठा सकते हो, अगर तुम इस तीसरे थैले को भी उठाओगे तो मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के और दूंगा। और हाँ, तुम इन तीनों थैलों को तो उठा रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है इन तीनों थैलों में क्या है? इसमें एक में सोने के सिक्के हैं, एक में चांदी के और एक में पीतल के सिक्के हैं। तो उस लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं बाबा जी, मैं उठा लूँगा। तो वो तीनों थैलों को उठा लेता है और आगे जब पहाड़ आता है तो उस पहाड़ पर उन थैलों को लेकर वो चढ़ने लगता है और बोलता है कि बाबा जी मैं ऊपर चढ़ता हूँ। तो बूढ़े व्यक्ति बोलते हैं कि बेटा तुम चढ़ते रहो, मैं तो अपनी कमज़ोरी के हिसाब से धीरे धीरे चढ़कर आऊँगा। तो वो लड़का तो फटाक से चढ़ जाता है और आगे बैठकर इंतज़ार करता है। लेकिन उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्या मैं इन तीनों थैलों को लेकर भाग जाऊं? वो बाबा जी तो वैसे ही मेरा पीछा नहीं करेंगे क्योंकि उनकी उम्र ही नहीं है। तो वो क्या करता है, उन तीनों थैलों को लेकर वहाँ से चल देता है। उसने अपनी ईमानदारी तोड़ दी। अब आप इस कहानी का सार देखना आगे जब होगा। वो लड़का अपने घर पहुँचा, तीनों थो तीनों थैले उसके पास थे। पहले थैले का उसने मुंह खोला जिसमें सोने के सिक्के थे, लेकिन जैसे मुंह खोला तो उसमें पत्थर निकले। दूसरे थैले में भी पत्थर निकले और सेम वैसे ही तीसरे थैले में भी पत्थर निकले। तो उस लड़के को अब दिमाग में एक बात बैठ गई कि वो बाबा जी सही कह रहे थे। और उसके बाद उस थैले में से एक चिट्ठी निकलती है और चिट्ठी में लिखा होता है कि बेटा अगर तुम आज इन तीनों थैलों को लेकर नहीं भागते तो शायद तुम मेरे उत्तराधिकारी बन जाते, मेरी सारी संपत्ति के मालिक तुम होते। मैं अपनी संपत्ति के लिए मालिक की तलाश कर रहा था, उसके लिए एक वारिस की तलाश कर रहा था, और आज अगर तुम इन तीनों थैलों को लेकर नहीं भागते तो तुम अगले वारिस तुम ही होते। वो लड़का सर पटक कर बैठ जाता है, सर पकड़ कर बैठ जाता है। और आगे जो होता है कि मैंने अपनी ईमानदारी पूरे जीवन भर रखी और बस लास्ट टाइम पर आकर मैंने अपनी ईमानदारी को छोड़ दिया, इस कारण से मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो पछताता रहा। तो दोस्तों इस कहानी का सार यही है कि हमें अपनी ईमानदारी या भी अपनी जो भी मेहनत है उसको बरकरार रखना चाहिए। अगर पूरे जीवन भर आपने कुछ
अचीव करके रखा है या फिर कुछ संभाल के रखा है, यानी कि चाहे वो ईमानदारी क्यों ना हो या फिर आपका सच क्यों ना हो, अगर आप लास्ट टाइम पर उसको तोड़ देते हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। बस यही है, अगर आपने इतना टाइम इंतज़ार किया है तो कुछ देर और इंतज़ार कर लीजिए। तो ये आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री श्याम।